अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? एज अ व्यूअर्स, स्टूडेंट, पेरेंट्स, सब लोग ठीक हैं। उम्मीद है खैरियत से ही होंगे। जब मैंने वो कुछ दिन पहले यानी एक ही दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने वर्ड्स के बारे में या कुछ चीज़ें मैंने डिस्कस की थी, ग्रामेटिकली जो बेसिक चीज़ें हैं, तो वहाँ पे मैंने कमेंट्स किए थे। अभी वीडियो में डाउनलोड करूँगा, अपलोड करने के बाद उसको मैं कोशिश करूँगा कि आप अच्छी तरीके से उसको स्टडी करें और मुझे उसके कमेंट्स दें। तो मैं उनके कमेंट्स को, ये जो आपके क्वेश्चन हैं, उनको अच्छे तरीके से मैं क्लियर करूँगा। आप क्लियरिटी के लिए मैं कोशिश करूँगा कि एक-एक चीज़ को मैं क्लियर करूँ। अच्छा, आज की जो वीडियो है थोड़ी-सी लेंथी होगी, मैं कोशिश करूँगा इसको शार्ट से शार्ट करने की, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं, ठीक है? तो सिंपली ये है कि आज की जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे कि नाउन क्या है और नाउन की मेन टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है? तो बस बिना वक्त ज़ाया किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि नाउन क्या होता है, ठीक है? देखें, आप लोग अक्सर नाम सुनते रहते हैं कि जी हमारे घर में कुछ चीज़ें हैं, जिस तरह फर्नीचर को ले लें, बाहर किसी लड़के का नाम ले लें, अपने टीचर का आपका कोई नाम होगा, आपके स्कूल का एक नाम होगा, अपने मुल्क का एक नाम है, ठीक है? तो यानी सिंपल ये है कि नाउन क्या है? उर्दू में अगर हम इसको कहें तो इसको कहते हैं जी इस्म। इस्म का मतलब होता है नाम, ठीक है? तो अगर इंग्लिश में ये कहो कि नाउन, नाउन किसको कहते हैं? सिंपल सा ही है कि नाउन्स आर वर्ड्स, सिंपल ऐसे अल्फाज जो कि यूज़ होते हैं किसके लिए? नेमिंग वर्ड्स के लिए, ठीक है? नाउन इज़ द नेम। किस किस का हो सकता है? प्लेस, पर्सन और एनीथिंग, ठीक है? यानी कि नाउन क्या है? किसी भी चीज़, जगह या शख्स है, उसके नाम को हम क्या कहते हैं? इसम कहते हैं, ठीक है? सिंपल यानी कि नेमिंग वर्ड्स हैं, सिंपल, ठीक है? तो अगर हम इसकी टाइप्स में जाएं तो वैसे तो लेंथ ही है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ शार्ट करने की। तो सबसे पहले हमारे पास है जी प्रॉपर नाउन, ठीक है? नंबर वन है इसका जी प्रॉपर नाउन। क्लियर है? प्रॉपर यानी कि प्रॉपर। देखिए, आपने देखा है कि कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कि स्पेसिफिक ख़ास किस्म के नाम होते हैं ना, जनरल ख़ास किस्म के नाम। जिस तरह हमारे मुल्क में अगर हम देखें तो हमारे मुल्क का नाम है पाकिस्तान, ठीक है? अगर हम अपने दरिया किसी रिवर वगैरह को देखें तो रिवर इंडस यानी दरियाए सिंध या फैसल मास्क, इस तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की जो जगह होती हैं उनके नेम होते हैं, ठीक है? तो इनको हम कहते हैं जी कि प्रॉपर नाउन, यानी कि ख़ास किस्म के प्रॉपर नेम्स जो हैं उनको कहते हैं प्रॉपर नाउन। इसी के अपोजिट है, ठीक है? दूसरे नंबर पे होता है हमारे पास कॉमन नाउन, ठीक है? कॉमन, कॉमन का मतलब होता है जो आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनके नेम, जो आम चीज़ें होती हैं। जिस तरह अगर आप घर के अंदर देखें तो आप कोई प्लेट यूज़ कर सकते हैं, कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं। या बाहर अगर आप देखें पत्ते हैं या बाकी जो चीज़ें हैं, गली हो गई, आपकी शॉप हो गई, शॉप पे कुछ चीज़ें होंगी, ये सारी की सारी सिंपल जो आम चीज़ें हैं हम इनको कहते हैं कॉमन नाउन, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। प्रॉपर मतलब ख़ास हो गया, कॉमन का मतलब हो गया आम सा हो गया, सिंपल हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गई, ये बुक हो गई, ये सारी चीज़ें कितनी कौन सी हैं? कॉमन नाउन, ठीक है? तीसरे नंबर पे हमारे पास है जी कलेक्टिव नाउन। क्लियर है? कलेक्टिव। तो कलेक्टिव नाउन कौन सा होता है? देखिए, बाज़ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो एक-एक करके हम इंडिविजुअली उनके नेम लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं एज़ अ ग्रुप, एज़ अ फैमिली हम उसको कंसीडर करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जिस तरह मैं आपको कह सकता हूँ कि क्लास सेकंड ईयर में 20 या 25 स्टूडेंट्स हैं। इट्स मीन यहाँ पे क्लास जो सेकंड ईयर है हम उसकी बात कर रहे हैं। या मैं आपको कह सकता हूँ कि आपकी जो फैमिली है उसमें 5 मेंबर्स हैं। सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि जी हमारी जो क्रिकेट की टीम है उसमें 11 प्लेयर्स एट अ टाइम खेल रहे होते हैं। यानी कलेक्टिव नाउन से मुराद एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा मजमुआ है जिसमें एज अ होल किसी चीज़ के बारे में बात की जाए। यानी जो वर्ड किसी पूरी फैमिली को, किसी ग्रुप को ज़ाहिर कर रहा हो, किसी के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा हो, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक हो गया? 4 नंबर पे हमारे पास जो मेन चीज़ है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है? अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? देखिए, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें तो हैं जो कि विजिबल हैं, हमें नज़र आती हैं। जिस तरह देखिए, अभी मेरे पास एक पेन है, एक हमारे पास पेज है, इस पे मैं लिख रहा हूँ। लेकिन हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जिस तरह अगर फ़र्ज़ करें टीचर को जो है वो थोड़ा गुस्सा आ गया, किसी बच्चे को डाँट लिए, तो बच्चा क्या हो गया? थोड़ा परेशान, नर्वस हो गया, थोड़ा-सा परेशान हो गया, ठीक है? उसका दूसरा साथी उससे पूछता है, वो उसको जज तो नहीं कर सकता, उसको पूछता है जी कि मेरे दोस्त, मेरे भाई क्या हुआ, क्या बात है? यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम फिज़िकली टच नहीं कर सकते, सिर्फ़ हम उनको फ़ील कर सकते हैं। जिस तरह कोई कितना खुश है,
कोई कितना परेशान है, ऐसी चीज़ें जिसको हम फ़ील कर सकें, जिनको हम टच ना कर सकें, छू ना सकें, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी कंक्रीट नाउन। जिस तरह हम ऊपर हमने पढ़ा प्रॉपर और कॉमन एक दूसरे के अपोजिट हैं, इस तरह जो कंक्रीट नाउन है ये और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। यानी एब्स्ट्रैक्ट में हम किसी चीज़ को टच नहीं कर सकते, सिंपल फील कर सकते हैं, जबकि कंक्रीट नाउन में किसी चीज़ को हम फिज़िकली टच भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी सपोज़ हमारे पास एक पेन है, इसको हम कंक्रीट नाउन कह सकते हैं क्योंकि इसकी फिज़िकल एग्जिस्टेंस है, इसको हम टच कर सकते हैं, कॉमन सेंसेस जो है हमारी उसके थ्रू इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं जी छठे नंबर पे जो मेन हमारे पास टाइप ऑफ नाउन है वो है काउंटेबल नाउन। ज़ाहिरी बात है आप लोग मैथ भी पढ़ते हैं, तो मैथ्स के अंदर आपने पढ़ा होगा कोई चीज़ काउंट हो सकती है और कुछ अनकाउंटेबल है। यानी काउंटिंग सिंपल 1 2 3 4 5 किसी चीज़ को काउंट करना, गिनना, शुमार करना। तो ऐसा नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम काउंट कर सकें, ईजिली गिन सकें, उसका शुमार कर सकें, तो उसको हम कहते हैं जी हमारे पास ये काउंटेबल नाउन है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा ये बताएं आपकी फैमिली के कितने मेंबर हैं, फैमिली में कौन कौन है, इट्स मीन फैमिली मेंबर्स जो हैं वो आपके काउंटेबल नाउन हैं, आप उनको इजीली काउंट कर सकते हैं। कोई आपसे कहते हैं बेटा आप ये बताएं आपके कितने बहन भाई हैं, इट्स मीन कि आप उसको इजीली काउंट करके बता सकते हैं। किसी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं आप उसको बता सकते हैं। यानी काउंटेबल से मुराद वो नाउन जिसको इजीली काउंट किया जा सके, शुमार किया जा सके। अब इसी के अगर हम अपोजिट जाएं तो वो तो है अनकाउंटेबल नाउन। यानी काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। तो अनकाउंटेबल क्या हो गया, ज़ाहिरी बात है कि काउंटेबल को जो शुमार किया जा सके और अनकाउंटेबल जिनको हम इजीली ना गिन सकें, इजीली उसका शुमार ना कर सकें, ठीक है। जिस तरह फ़र्ज़ करें अभी हमें कोई कहे जी कि आप ये बताएं कि आसमान के ऊपर जितने सितारे हैं, आसमान में सितारों की तादाद क्या है, तो ज़ाहिरी बात है एज़ ए ह्यूमन हमें इतनी अप्रोच नहीं है, हम उसको नहीं इस तरह काउंट कर सकते, तो हम कह सकते हैं कि ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसके अलावा अगर आपसे कोई ये कहे कि आप ये बताएं जी कि एक छोटा सा पॉन्ड है, एक तालाब है, उसके अंदर कितनी फ़िश हैं, तो उस फ़िश को जो मछलियाँ वगैरह फ़िशेज़ हैं तो उसको हम क्या, उसको हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह अगर सिंपल कोई कहे कि जी आपके घर के ऊपर फ़र्ज़ करें एक बहुत बड़ा दरख्त लगा हुआ है या घर के बाहर है, सेन में है, तो आप ये बताएं कि उसके ऊपर कितने पत्ते हैं, तो हम इसको भी इजीली काउंट नहीं कर सकते, इट्स मीन कि ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। लास्ट में है हमारे पास जो कि मटेरियल नाउन है, ठीक है। मटेरियल नाउन ज़ाहिर बात है आप प्रैक्टिकल जो लाइफ है उसमें भी अक्सर बात करते हैं जी मेरे अंकल हैं, मेरे चाचा हैं या कोई भी है मकान बना रहे उसने मटेरियल लेके आ रहे हैं। मटेरियल से क्या मुराद है, ऐसी चीज़ जो कि किसी ठोस में भी हो सकती है, माया माया मादा वगैरह भी आप कह सकते हैं, माया भी कह सकते हैं, या सिंपल ऐसी चीज़ें जिनकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस हो लेकिन उसकी मदद से हम कोई स्ट्रक्चर कोई चीज़ बनाएं, रॉ मटेरियल आप कह सकते हैं। यानी ऐसी चीज़ें जो कि किसी स्ट्रक्चर को या कोई बिल्डिंग वगैरह या कोई चीज़ बनाने में इस्तेमाल होती हैं, उनको हम कह सकते हैं क्या है, ये मटेरियल नाउन है। सिंपल मेरे को कह जी के सैंड है, रेत वगैरह, इसके अलावा ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं, स्टोन्स पत्थर वगैरह हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, मटेरियल नाउन हैं। इनकी मदद से हम कोई ना कोई चीज़ दूसरी बना सकते हैं। लास्ट में सिंपल सिंपल शॉर्ट एक दफ़ा बता दूं, प्रॉपर से मुराद कोई ख़ास किस्म का नाउन, कॉमन एक आम नाउन, कलेक्टिव एज अ होल जो पूरे किसी ग्रुप को ज़ाहिर कर रहा हो, कलेक्टिव होता है। एब्स्ट्रैक्ट से मुराद जो कि फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस ना रखता हो, उसको हम फील कर सकते हों, टच ना कर सकते हों। कंक्रीट इसके अपोजिट है जिसकी एग्जिस्टेंस हो, जिसको हम टच कर सकते हों। काउंटेबल जिसको हम इजीली गिन सकते हों, काउंट कर सकते हों। अनकाउंटेबल जो कि शुमार से बाहर हो, जिसको हम काउंट ना कर सकें। मटेरियल वो है जिसकी मदद से हम कोई स्ट्रक्चर, कोई चीज़, कोई ढांचा, कोई ऐसी चीज़ बना दें जो ठोस हालत में हो, इसको हम कहते हैं कि मटेरियल नाउन। लास्ट में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में यही है कि आपने कमेंट्स करके बताने हैं कि ये जो आपने सब कुछ पढ़ा इसमें क्या चीज़, किस चीज़ की कमी थी, इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। क्वेश्चन है आपका, आप ये बताएं कि ये जो वर्ड पाकिस्तान है ये कौन सा नाउन है, ये वर्ड पाकिस्तान है ये कौन सा नाउन है।
और इसके अलावा अगर आपसे कोई कहे कि ये जो सैड वर्ड है एक, इस सैड ये कौन सा नाउन है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखना, इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, आपके आंसर्स का। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।